guys, I'm Manoj Maheshwar and welcome you back India's upcoming superstars. और आज जस्सी कौन है मेरे साथ मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट आई मीन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत रेपुटेड नेम समृद्धि Namaste. writer Hi. and now she has joined MFI team. Now we are here to give you a basic advanced knowledge about Samriddhi. Samriddhi ji, welcome Thank in this you, Manish. show, and this is the kind of show we keep focusing on upcoming talent like you जो हमारे बॉलीवुड को खास करके एक नया मोड़ दे. जी. तो टेल मी समथिंग अबाउट यू कि आई हैव कम टू नो दैट बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में, आपने अपने करियर में एज अ राइटर. ओके, तो हम यहाँ मिले हैं जानने के लिए जी. टू नो यू मोर अबाउट यू एज जी. अ राइटर. तो हमारे ऑडियंस से बताइए कि आपके बारे में एग्जैक्टली समृद्धि क्या है. वेल, समृद्धि एक अजूबा नहीं बोल सकती खुद को मैं, बट नाइदर एम आई अ प्रोडिजी. मैं चलता फिरता नॉर्मल एक इंसान हूँ, बट मेरे दिमाग के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं. हर वक्त कुछ ना कुछ खिचड़ी पकता रहता है जो मैं लिखती रहती हूँ. मेरे बचपन से ही शौक था कि मैं एक दिन में 10,000 वर्ड्स कंप्लीट कर लूँ. मैं मम्मा को भी बोलती थी कि मम्मा इफ़ आई फिनिश 10,000 वर्ड्स इन वन डे आप क्या करोगे. मेरी मम्मी हंस के बोलती थी, अरे नालायक, पहले ख़त्म तो कर फिर बात करेंगे. 10,000 वर्ड्स इन वन डे. इन वन डे. मैं ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाती रहती थी. फिर इवेंचुअली क्या हुआ, लाइफ हैपेंड. देन आई डिसाइडेड टू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग में जाके 14 साल मैंने काम किया, सर्विसिंग में, स्ट्रैटेजी में, बहुत कर लिया था. उसके बाद मैंने सोचा कि यार लिखना तो दूर की बात, सोचना भी मतलब अलाउड नहीं था मुझे, बिकॉज टाइम ही कहाँ था. हाँ, एग्जैक्टली. तो उसके बाद मैंने अपना पहला डेब्यू नॉवल पब्लिश किया लास्ट वीक. इट्स कॉल्ड रिक्शा रिदम्स मनोज, एंड इट इज़ अबाउट कमिंग आउट एज एन ए सेक्शुअल. बिकॉज मेरे को LGBTQ तो सब जानते हैं, बट वो ए जो ऐड हुआ है A+, उसका मीनिंग क्या है. मैं ए सेक्शुअल नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई उस टॉपिक पे डेल्व नहीं कर सकती. तो यही जॉनर्स मेरे को बहुत टेम्प्ट करते हैं कि यार मैं ऐसे ऐसे चीज़ों पे लिखूँ या बात करूँ या लोगों तक पहुँचाऊँ जहाँ पे लोग पढ़ के सोचते कि यार इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था मैंने. लेट मी रिसर्च टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट ताकि लोग और जानें और चीज़ों को अपनाएं, लोगों को भी अपनाएं. तो देखा आप लोगों ने, समृद्धि जी बहुत ज़्यादा भरी हुई है. आई मीन शी इज लोडेड विथ लॉट्स ऑफ कंटेंट एंड लॉट्स ऑफ कंसेप्ट, राइट. और ये एंड कुछ ना आई रियली कुछ वांट चलता ही योर रहता है. कंसेप्ट, योर कंटेंट टू कम आउट एंड वी शुड रियली, हमारा ये बहुत मतलब हम चाहेंगे कि आप इंडस्ट्री को बहुत कुछ दो. और MFI टीम के ज़रिए हम लोग कोशिश कर रहेंगे कि हमारे जितने भी कलीग्स हैं, मेरे फिल्म मेकर्स फ्रेंड्स, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, तो हम चाहेंगे कि समृद्धि को बहुत सारा वर्कलोड दे ताकि हमें एक नया जॉनर कुछ जानने का और देखने का मौका मिले. तो समृद्धि ये बताइए कि ये बचपन से जो आपके अंदर जो ये ख्याली पुलाव था कि 10,000 वर्ड, तो मैंने भी जाना, अभी बहुत कुछ जानने का मुझे मौका मिलेगा रियली. एंड I mean, where from you got this idea to become, I mean, to write film or this like short film or web series? ये आइडिया पहले से ही था या अचानक से अभी बुक्स लॉन्च के बाद में आया कि नो आई शुड नॉट ट्राई फॉर फिल्म? सो बेसिकली जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड विच आई एम नॉट बोस्टिंग, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी लोग बोलते कि मेरे पापा ये थे, मेरे चाचा ये है, अच्छा, और मेरे ग्रैंडफादर इज समथिंग, बट आप कौन हो. तो मेरा फैमिली बहुत ही फिल्मी फैमिली है, नॉट बिकॉज दे थिंक फिल्मी, बट बिकॉज माई नाना जी वॉज इन द फिल्म इंडस्ट्री. अच्छा. But unfortunately, Exactly what he was. He was an assistant director to one of the veteran Bengali cinema directors of the 60s. But unfortunately, mortality rate बहुत ही मतलब गंदा था उस टाइम पे. तो he passed away at a very early age and he couldn't achieve anything. But मेरे में हमेशा था कि जेनेटिकली अगर कोई चीज़ हमें पास होती है उसको नर्चर करना चाहिए. And my parents never allowed me to nurture it. मैं छुपा छुपा ही लिखती रही, डायरी में लिखती रही, चिट्स बनाया, कुछ ना कुछ लिखा, पर वो सीमित था सिर्फ स्कूल मैगजीन्स तक.
बीइंग फीमेल, आई मीन ऐसा कुछ? बीइंग फीमेल नहीं, क्योंकि जो हार्डशिप मेरे नाना जी ने फेस अच्छा किया अच्छा, है, ओके ओके ओके। उनको मैं वो नहीं चाहते थे कि मैं वो सेम चीज़ दोहराऊं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड होके उसका उनका हेल्थ कंडीशन डिटीरियोरेट हुआ एंड ही पास्ड अवे। बट जो पास अवे जो हुआ उन्होंने, मतलब द फैक्ट दैट ही पास्ड अवे, बट वो जीन था आप में, तो आपने वही किया। जीन था, प्लस उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि उधर लॉबिंग और जैसे अभी भी होता हाँ है। हाँ 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 हाँ। तो आज तक मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मैं फिल्म्स लिखती हूँ, क्योंकि ओके। मम्मी पापा को आज तक, मैं आज कैमरा के सामने सबके सामने ये ऐलान कर रही हूँ कि अगर आपके बेटे या बेटी, जेंडर नो बार, किसी के अंदर अगर वो हुनर हो तो उनको नर्चर कीजिए आप। यस 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 यस। तो मैं ये पॉडकास्ट जब मम्मी पापा तक पहुंचाऊंगी तब उनके लिए भी एक रियलाइजेशन सरप्राइज होगा। होगा, सरप्राइज सरप्राइज इन अ होंगे। गुड वे, बैड वे, वो वक्त ही बताएगा। बट फॉर मी लाइक आई हैव अचीव, मैंने 10,000 वर्ड्स कमिट किए थे एक दिन में, मैंने 3 महीने में 20,000 के ऊपर वर्ड्स लिखे मेरे पहला बुक में। तो वही मैं, मतलब वही मैं बोलना चाहती हूँ कि क्रिएटिविटी तो बहुत था, बट कभी हिम्मत नहीं हुई बताने की, यस बताने की या आगे आने की कि ये मेरे को करना है ये। और आई एम रियली हैप्पी मनोज कि आपके साथ वी गॉट टू कनेक्ट एंड वी बॉन्डेड एंड हियर वी आर, बिकॉज आप मुझे मौका दिए, मैं आपको मौका दे रही। इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस टू वर्क टुगेदर एंड एक्सप्लोर ईच अदर्स टैलेंट्स, क्योंकि आप में जो खामियां है, मेरे में जो खूबियां है, वो मिला के हम लोग एक टीम, स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे। इवन वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू इन द कंपनी, इन माई टीम। और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है कि फिल्म जी सिनेमा का जो होता है ना, फाउंडेशन होता है राइटिंग, जी स्क्रिप्ट। जी बिना अच्छा, आज भी इंडस्ट्री को बहुत, अब तो बिकॉज नाउ इट्स हैज बिकम डिजिटलाइज्ड पूरी इंडस्ट्री। करेक्ट नाउ करेक्ट लॉट्स ऑफ OTTs, लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो अभी कंटेंट चाहिए ही, और कंटेंट गुड चाहिए। कंटेंट चाहिए। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, कंटेंट अगर तगड़ा ना हो, यस जितना भी अच्छा एक्टर हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना यस, चाहती, ऑफ कोर्स मैं वही बोलने वाला था। नाम नहीं ले रही, पर जितना भी अच्छा एक्टर हो, क्वालिटी एक्टर हो, इट फॉल्स फ्लैट। एक कंटेंट इज लाइक द पिवट, इट्स अ लिंच पिन, यस यस, दैट इज वेयर आई कम इन, दैट इज अ पिलर। एंड वही मैं बोल रही थी कि हम दोनों का स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मिला के एक फिल्म बनता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वन मैन शो कि मैं ही लिखूं, मैं ही सब करूं। यार वैसे होता तो कितने मतलब गली नुक्कड़ में लोग फिल्म बनाते। हम जानना चाहेंगे और कुछ, जैसे सम मेमोरीज ऑफ योर्स जो आपको एज अ राइटर, अब तो नाउ यू आर ऑथर ऑल्सो ना, राइट आपने बुक भी अभी आपका पब्लिश हुआ है। जी, रिक्शा हाँ। रिदम्स नाम है उसका। अच्छा, रिक्शा एंड रिदम। रिक्शा रिदम्स। हाँ हाँ। कारण इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर रिक्शा रिदम्स इसलिए है क्योंकि स्टोरी पुणे में और बॉम्बे में बेस्ड है। ओके। और यहाँ पे अपन अपन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग, आपका ये पहला बुक है? पहला डेब्यू नॉवल है मेरा, डेब्यू जो नॉवल मैंने है? मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने पब्लिश किया कि हाँ मेरे को पब्लिश करना है। और मेरे मम्मी पापा भी अभी तक सहमत नहीं है कि तुमने क्यों पब्लिश किया। ओ, मतलब अभी भी उसके लिए भी सहमति नहीं है? सहमति नहीं है। एनीवे, अब तो वो दुनिया के सामने है। सामने है, तो इसलिए मैं सबके सामने बोल रही हूँ कि देखिए, नथिंग केम ऑन अ सिल्वर प्लेटर इन माय लाइफ। ना आपके लिए आया है, ना Of course, मेरे of लिए course, आया of है। course. और अगर मैं ये गट्स लेके सबके सामने मैं बोल रही हूँ कि देखिए उनकी भी गलती नहीं है, गलती हमारे समाज की है। आई एम Society की। नॉट, सोसाइटी की है। आई एम नॉट टेलिंग दैट ओके आई एम ऑल सेट टू चेंज द सोसाइटी। रोम वाज इन बिल्ट इन अ डे मनोज। टाइम लगता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। वैसे ही आजकल जो हो रहा है, मतलब लिखना ठीक है, पर उसको एक एंगल से सोचना वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मेरे मार्केटिंग स्किल्स प्लस माय कंटेंट राइटिंग एबिलिटी मिला के आई कैन क्रिएट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग विच कैन बिकम अ पैटर्न, एक नया जॉनर, जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि एक नया दौर, हम लोग न्यू एरा इन सिनेमा। मेरा भी ये मानना है गाइस कि अ कॉमन मैन कैन डू एनीथिंग, और एक कॉमन मैन या कॉमन वुमेन के ही दिमाग में कोई अनकॉमन कंटेंट या चीज़ें आती है। तो और आज भी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, दे आर लाइक वेलकमिंग द कंटेंट राइटर्स एंड लाइक यू। बट वहाँ तक पहुँचना, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारा कॉन्टैक्ट है, आप ब्रिज करते हो। यस 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 यस। तो अब मुझे क्या है कि अभी मैं आप तक पहुंचा हूं, आप मुझसे मिले हैं। अब मेरे अपने जो कांटेक्ट है लास्ट 25-26 ईयर्स के, 26 साल का वो आपने, 26 हाँ। साल का मेरा पूरा कांटेक्ट में अभी लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ में समृद्धि है। तो अभी, और हम खुद चाहेंगे
कि जैसे मैंने कहा था आपसे कि मुझे अभी 100 शॉर्ट फिल्म का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम साइन किया, हंगामा। हंगामा जी। तो हम चाहेंगे कि हंगामा के लिए भी आपको बताऊंगा, और हम लोग इनफैक्ट आज से ही काम शुरू करेंगे क्योंकि काम बहुत है। एंड वी आर हैप्पी टू सी समृद्धि इन फॉर्म। कल हमारा होली था और आज समृद्धि यहाँ है। इट शोज हर डेडिकेशन एंड डिवोशन फॉर वर्क, फॉर करियर, एंड रियली एंड नहीं, मैं एक टाइम थोड़ा इज प्रेशियस। रिलीजियस एंगल से बोल रही हूँ कि लक्ष्मी को कभी पैर से ठोकर नहीं मारते। एंड फॉर मी माई वर्क इज लक्ष्मी Yes, एंड yes. सरस्वती बोथ। बट फॉर मी इट्स मोर लक्ष्मी। वाई? बिकॉज हम लोग बॉम्बे में हैं एंड यहाँ पे लक्ष्मी तो बहुत सर्वाइव ज़रूरी है, करना हाँ हाँ। बहुत डिफिकल्ट है। अगर पैसा नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर सकते। बट ये काम मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती। आई एम डूइंग इट आउट ऑफ पैशन। बिकॉज अभी मैंने 14 साल काम करके मनोज, मैंने सोचा कि यार मैं कंटेंट, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ यार। आई वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड। एंड वो रिक्शा रिदम्स जो मेरा पहला बुक था, रिक्शा इसलिए बिकॉज पुणे एंड बॉम्बे में सेट है, यहाँ पे अपन ऑटो को रिक्शा बोलते हैं। तो एक रीजनल टच के लिए मैंने किया है। नाम ऑटो रिदम्स भी हो सकता था। लोगों को लगता कि यार ये म्यूजिकल बुक है, बट इट्स नॉट म्यूजिक, इट्स जस्ट कमिंग आउट एज एन एसेक्सुअल। वही मेरा मुद्दा है बोलने का। तो आप मुझे ये बताइए समृद्धि कि अभी जो भी फिल्म आएगी आपके लिखे हुए जी। जो हम रिलीज़ करेंगे, जी, आपको पहला होगा मेरा टेक्निकली पहला कमर्शियल फिल्म जो कमर्शियल होगा? फिल्म विथ आप मनोज महेश्वर जी, आपके साथ पहला होगा। बट मेरा और एक भी चल रहा है जिसका अभी मैं एनडीए साइन की हूँ, तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी। ओके। तो आप मुझे ये बताइए, मेरा सवाल कुछ और था। जब अपने लिखे हुए व्हेन यू वॉच योर ओन जी। रिटन फिल्म ऑन स्क्रीन, तो उस समय क्या आपके ऊपर इमोशनली एक होता है ना कनेक्शन कि आपके लिखे वर्ड्स एक्टर्स बोल रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं, आपके लिखे हुए कैरेक्टर्स, किरदार, वो वो लाइफ एक्टर्स आ रहा है, पोर्ट्रे सामने आ रहा कर है। रहे हाँ हैं। हाँ। और जब आपके सारे किरदार उस तरीके से वहाँ दिखते हैं स्क्रीन पे, तो उस समय आप क्या फील करती हो? व्हाट यू फील लाइक I can just फॉर say, सिनेमा? I can just say धक 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 धक। बिकॉज अगेन लाइक आई मेंशन कि जैसे ये मेरा पहला होगा विद आपके साथ, मतलब मनोज जी के साथ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एंड मैं सब जो जो लोग फिल्म में आना चाहते हैं एज अ राइटर, एज अ टेक्नीशियन, एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट, एनीबडी, आप जैसे मतलब ईमानदारी से आप जैसे काम करते हो, आप प्लीज़ अपना डिटेल्स एंड में पॉडकास्ट में आप दे देना, ताकि लोग कैन रीच आउट एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर सुनना है तो मेरे साथ कांटेक्ट करो आप। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत चूज़ी हूँ कि मुझे किसके साथ काम करना है। एंड द फैक्ट दैट मेरे को अपॉर्चुनिटी आपने दिया और हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप ग्रो किया है एज प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज अ मेंटर। आई लुक अप टू एज अ मेंटर बिकॉज आप 26 साल से इस इंडस्ट्री में हो, तो मेरे को बहुत सीखने को भी मिलेगा, मेरे को कंट्रीब्यूट करने को भी मिलेगा। एंड ओवरऑल इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टुगेदर। बिकॉज मैं हमेशा से मानती हुई आई हूँ कि अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। यस यस। और वैसे भी फिल्म तो, सिनेमा तो एक टीम वर्क ही है। सिनेमा छोड़िए, कुछ भी ले कुछ लीजिए, भी, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। खाना बनाने के लिए भी कोई भाजी आपको लेकर देगा तब भी तो आप बना पाओगे ना। हवे में तो जैसे मैं ख्याली पुलाव बचपन में पकाती थी, वो तो बचपन तक ही सीमित था। बट तो जस्ट लाइटनिंग इट अप अ लिटिल अभी, क्योंकि बहुत हैवी टॉपिक हो गया था वो मम्मी पापा को लेके एंड ऑल। ख्याली पुलाव पकाना सही है, उसको रिप्रोड्यूस करके उसको सेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट है। और बहुत जल्दी हम देखेंगे आशामेर जी के लिखे हुए शब्द, लिखे हुए स्क्रिप्ट हम खुद रिलीज़ करेंगे भी और करवाएंगे उसको रिलीज़। हमारे बहुत से फिल्म मेकर्स जो भी देख रहे हैं हमें, और इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि आई एम थैंकफुल टू जिस आज का जो ऑरा है ना, यूट्यूब ऑरा जिसे कहते हैं, जी तो वो भी एक मीडिया है। हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है हमें आप जैसे टैलेंटेड टैलेंट्स को अप्रोच करने में और हमारे जो ऑडियंस तक पहुंचाने में। जी। तो खास करके मेरा जो ये पॉडकास्ट है ना, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, तो आई बिलीव कि ये एक समय में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है कि यू विल सी, एंड आई एम हैप्पी कि हमारे साथ अब आप हो। तो हैप्पी क्या आपने मुझे मौका दिया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एज वेल। बिकॉज यहाँ पे पता नहीं,
आपके ऑफिस में इतना सुंदर वाइब है कि आके इंसान खुश हो जाता है, मतलब थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई स्नोबिश या कुछ जगह पे आई हूँ कि यार मैं डेब्यूटेंट हूँ, मैं पहली बार कुछ करने जा रही हूँ तो मेरे को ऐसे ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, बट आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। वी रियली वर्क एज इन अ फैमिली वे। करेक्ट। और इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि नाउ यू आर अ MFI फैमिली की मेंबर हैं आप, राइट? थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील सो इंक्लूडेड। थैंक यू सो मच। और मुझे अभी याद आ रहा है, लास्ट मंथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर गोविंदा जी हैं, जी और उनकी सिस्टर है एक, कज़न सिस्टर, जी। वो यहाँ पे हमारे साथ एक्टिंग करती हैं। अच्छा हमारे फिल्म में भी काम कर चुकी है और आगे करने वाली है। अच्छा। तो मुझे अभी याद आया, मैं उनको फ़ोन भी करने वाला हूँ अभी जाने के बाद आपके, जी कि गोविंदा जी को तलाश रहती है अच्छे जो लिखने वाले हो, राइटर्स की। जी। एंड मैं आपके जो कंटेंट हैं जो मैं लूँगा आपसे, आई विल श्योरली पास ऑन टू गोविंदा जी ऑल्सो। दैट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मनोज, बिकॉज बचपन से कुछ भी कॉमेडी सिनेमास हो गोविंदा, वी नो गोविंदा जी। एंड मतलब मेरा पूरा बचपन बीता है उनके सिनेमास देख तो के आप हंसते तैयारी हुए। कर लो गोविंदा जी के लिए लिखने के लिए, बिकॉज गोविंदा जी को बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट की मैं तो तलाश घोड़े है। पे ही सवार हूँ कब से, आप सिर्फ चांस दे दीजिए, मैं स्टार्ट कर दूंगी। चलिए, बहुत जल्दी बुलाऊंगा उसके लिए भी आपको। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा, जैसे हम अभी कॉमेडी की बात कर रहे हैं, जी। तो कोई ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में आया हो कि आपने कुछ लिखा हो और उसका बाद में खुद ही आपको हंसी आ रहा था, क्या लिख दिया यार? कभी ऐसा होता है? ऑब्वियसली होता है ना। देखिए, मेरा जो बुक जो पब्लिश किया था, मैंने किया था नहीं किया है, वो लास्ट वीक ही रिलीज अमेजोन पे आपको? अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। मतलब अगर आप जापान में भी हो या चाइना ऑब्वियसली बैंड है, बट जापान में हो या आप स्वीडन में हो, यूरोप में हो, यूएस में हो, कहीं कहीं से भी भी है, ऑर्डर कर सकते हो आप। जहाँ भी अमेजोन प्राइम का जहाँ जहाँ पे ऐप भी है, अमेजोन है वहाँ पे फ्लिपकार्ट है, मेरा वहाँ बुक से है, बुक है। वहाँ पे मेरा बुक है। तो टॉकिंग अबाउट द फन पार्ट, जब मैं लिखना स्टार्ट की मेरा बुक, मैंने उसका 3-4 आइट्रेशंस किया मैंने। अच्छा। मेरा इनिशियली बुक ऐसे होने ही नहीं वाला था। मैंने लिखा था कि यार इंटरनेट पे लोग जो फेक बन के घूमते हैं, मतलब मैं बंदी हूँ, मैं बंदा बन के प्रिटेंड कर रही डेटिंग ऐप पे, मैंने वैसा लिखा भी था। फिर मैं रात को पता नहीं कुछ अलग ही जोन में थी मैं मनोज। लिखने के बाद सुबह उठी, मैं पढ़ी एक बार, ऑब्वियसली आई टू रीड व्हाट आई हैव रिटन। हाँ, आपने ये क्या बकवास लिखा है, मैंने ये कौन पढ़ेगा, तो मैंने पूरा फाड़ा, बट वो अभी भी है मेरे पास। किसी मैं कुछ चीज़ को डिस्कार्ड पूरा, मतलब वो ट्रैश बैन में नहीं जाता है। यू डोंट नो कि उसको मैं कब वो आइडिया क्लिक हो और उसको मैं कुछ और वे में सिनेमा में लेकर आऊँ उसको, क्योंकि वो भी एक सोशल इशू है। जो लोग लाइक वी कॉल इट कैटफिशिंग इन इंग्लिश और इन द डेटिंग टर्म्स। जैसे मैं शादीशुदा हूँ, आप शादीशुदा हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप एक बंदी हो और आप सिंगल हो और आप बॉम्बे में हो, तो जो बंदा है उसको लगेगा अरे वाह बंदी इतनी हॉट है, पिक्चर किसी और की यूज़ कर रहे हो आप, हो सकता है आपकी बीवी का भी यूज़ कर सकते हो आप, बट फैक्ट इज दैट इज नॉट यू, इट्स समबडी एल्स। दिस आइडेंटिटी पोचिंग, इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये सब एरियाज मैंने पूरा लिखा था, बट समहाउ इट डिडंट जेल वेल विथ माय कॉन्सेप्ट। तो इट्स देयर समवेयर इन माय माइंड, वो है, बट उसको मैं रिवाइव कर सकती बट हूँ। ये अच्छा कंटेंट है यार। यस, नहीं, वैसे ही बातों बातों में निकल आता है चीजें। हाँ, ये चीज़ें कैसी है ना, अगर हम इसको फिल्म का रूप, मैं फिल्म में, अगर मैं खुद हूँ ऑब्वियसली वैसे तो सोचोगे ना कि कैसे इसको तो इस एंगल में देख सकते देख हैं। रहा हूँ कि मतलब अगर इस तरह का एक बनता है कंटेंट, और ऑब्वियसली इस पे पहले भी काम हुआ है, बट देन एवरी टाइम इट्स अ न्यू, न्यू हाँ, न्यू स्टोरी, डायरेक्शन। हाँ, न्यू डायरेक्शन, किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा, कोई खास जॉनर भी है आपका? मेरा जैसे जॉनर वैसे कुछ नहीं है, अगर आप मुझे कुछ भी दे दो मैं लिख देती हूँ, आई क्योंकि मीन हॉरर एंड ट्रेजेडी, थ्रिल, मैं रोमांस, सब, सब। आई एम नॉट चूजी। मेरे कॉमेडी लेकिन टफ है, कॉमेडी ऐसा टफ है, कहते हैं, कॉमेडी कॉमेडी टफ है, बट लिखना टफ नहीं है। एक बार आप फ्लो में आ जाते हो, अगर आप मुझे बोलते हो कि समृद्धि आप इस आर्टिस्ट को इमेजिन करके आप लिखो, आई कैन कनेक्ट बेटर विद दैट। अगर आप मुझे क्यूज दे दो ना, मैं लिख दूंगी। अगर हम बात करें सेंस ऑफ ह्यूमर की, सेंस जी ऑफ ह्यूमर कैसा जी। है आपका? आप खुद कैसा है आपका? मैं बहुत सरकास्टिक हूँ। बिकॉज मैं खुद जानूंगा कुछ दिनों में आपको, बट देन अच्छा। मैं बहुत सरकास्टिक हूँ, मैं मुंह के ऊपर बहुत कुछ बोल देती हूँ, बट मैं दिल से बुरी नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी बात, नो बकवास से आप वो। दिल से अच्छी हो तभी तो यहाँ पर हो आप।
क्योंकि हम भी चूज करते हैं ना, हम भी देखते हैं हम लोग किसको देखते हैं कि किसको किसके साथ आपका कनेक्शन, एक Yes, yes, सिम्बियोटिक yes. रिलेशनशिप बनता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सरकास्टिक है, बट हैविंग सेड दैट कभी कभार मैं ग्रिम भी हो जाती हूँ, क्योंकि देखिए इंसान की लाइफ में बहुत ऊंच नीच चलती रहती है। हर वक्त आप खुश नहीं रह सकते, हर वक्त आप दुखी भी नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स तो आपका मैच्योरिटी वो इम्पोर्टेंट है एज अ राइटर, कि आप कैसे उस चीज़ को समेट के आप आगे बढ़ो। अच्छा समृद्धि, टेल यू वन थिंग, जी एक सवाल जो शुड हैव आस्क्ड, पहला सवाल जी मैं पूछ रहा हूँ जी कि नॉर्मली आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज सिनेमा फॉर यू, इन वन लाइन या इन फ्यू वर्ड यू शुड रिप्लाई। सिनेमा आपके लिए क्या है? सिनेमा मेरे लिए क्या है, ठीक है। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन मनोज, मैं एक एनेक्डोट यहाँ पे रखना चाहती हूँ, विच इज़ लाइक अ 2 वर्ड। लोग सिनेमा को सिनेमा नहीं फिल्म बोलते हैं, और फिल्म का मीनिंग क्या है, और मूवी का मीनिंग क्या है, कि लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ फिल्म। Film is a very technical term, and movie is something which moves on screen. So for me, cinema is something where I get to enjoy or have some thoughts which I can take back home and research and understand in a visual format, in a 3D format, not in a two-dimensional format which I'm seeing on stage as a theater. That's what cinema means to me, because it's a way of showing emotions and conveying a message. That doesn't mean कि कॉमेडी में मैसेज नहीं है, या आपका हॉरर में भी कोई मैसेज नहीं है। मैसेजेस सब चीज़ में है। डायरेक्शन का एंगल भी देख सकते हो ऑफ आप, कोर्स एक्टर्स का इम्प्रोवाइजेशन भी देख सकते हो आप। दैट्स व्हाट सिनेमा मीन्स टू मी, कम्युनिकेशन। ग्रेट आंसर। अच्छा, सवाल तो बहुत है, मुझे लगता है कि मुझे इस पॉडकास्ट का शुड मेक 2 आवर्स का। बट 2 आवर्स एक काम कर सकते हो आप, वी कैन कीप कमिंग बैक टू दिस चैट शो। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, एक सवाल मेरा और है। जैसे एक्सक्यूज मी। हमारे जो अभी जैसे आजकल बोल्ड सब्जेक्ट बहुत सारे बन रहे जी। हैं, और कुछ दिनों से सेंसर बोर्ड ने थोड़ा सा कैची भी रखा। तो पहले बोल्ड का था मतलब कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्गर है ना, जी। आजकल बोल्ड का मतलब हो गया मीनिंग बहुत कुछ अलग हो अलग रहा हो है। गया है। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपके भी कंटेंट में ये बोल्ड काइंड ऑफ थिंग मिलेगा देखने को, या आप इसके पक्ष में हो? या मैं पक्ष में हूँ या मैं इसके अगेंस्ट हूँ, वो वक्त ही बताएगा। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ राइटर, इफ़ आई फील दैट न्यूडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सीन, जिसके बगैर ये मूवी चलेगी ही नहीं, आई एम नॉट मेकिंग इट सीम लाइक सेक्स सेल्स। वो हम लोग एडवर्टाइजिंग में बहुत करते हुए आए कि कुछ भी हो, चीज़ों में सेक्स घुसा दो। बट यहाँ पे अगर द सिचुएशन डिमांड्स इट टू बी शोन एज अ प्रॉपर इंटीमेट सीन और सम सिचुएशन, देन आई कैन पुट इट इन। बट इफ देर आर अदर वेज, अगर मैं थ्रू वर्ड्स, थ्रू म्यूजिक, थ्रू एक्शंस आई कैन कम्युनिकेट इट, दैट विल शो मी एज अ बेटर राइटर देन जस्ट पुटिंग एवरीथिंग ऑन द फेस। इट्स लाइक शो एंड डोंट टेल एंड डोंट शो, कि कुछ चल रहा है यहाँ पे, पर वो दिखाना ज़रूरी है कि नहीं है, वो सिचुएशनल है। अच्छा, तुम्ही एक फिल्म मेकर को, जी फिल्म मेकर लाइक मी समझो, जी तो समृद्धि मतलब कि पूरा पैकेज ऑफ स्क्रीन राइटिंग एंड विथ डायलॉग, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, जी एवरीथिंग, जी राइट? सपोज मैंने आपको एक कंटेंट दिया, जी 1 लाइन दिया, जी, और आपसे हमने कहा कि इसको एलाबोरेट कीजिए, इसको स्ट्रेच कीजिए, हाँ, प्रॉपर पूरा एक स्ट्रक्चर बना पूरा दीजिए। फिल्म का एक रूप दीजिए, जी, तो उसमें आप कैपेबल हो, राइट? मैं 100% नहीं, रादर आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम एवर रेडी। ओके, तो ये सवाल था मेरा बेसिकली हमारे फिल्म मेकर्स के लिए, जो बाकी सारे हैं जो यहाँ देख रहे हैं। तो मैं जब समृद्धि जी का जो प्रोफाइल भेजूंगा आप लोगों के पास, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे फिल्म मेकर्स फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ द राइटर, मतलब स्क्रीन राइटर, स्टोरी राइटर, एंड शी कैन राइट डायलॉग विथ एवरीथिंग। एंड जहाँ तक मैंने जाना है समृद्धि को, कि शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ थिंग इनसाइड टू कम आउट, एंड हमें हमारे जो फिल्म मेकर्स की जो टीम है, हम सबको मिल करके सपोर्ट भी करना है इनको, एंड रियली हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा मैं मानना है। बिकॉज एवरी डे, अ सिंगल डे इज़ अ न्यू डे फॉर अस। इसी तरह से एवरी पर्सन जिसको हम जानते नहीं है लाइफ में, और आज अगर मिला है या मिली है, जिससे हमारे MFI टीम में, फैमिली में इनका आना हुआ, तो ये एक तरह से हम इसको गिफ्ट मानते हैं, जी गिफ्ट ऑफ गॉड।
यूनिवर्स को भी yes, बोल सकते हैं थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है फैमिली में, जैसे कि मॉम डैड भाई बहन, वो तो मिलता ही वो है, तो मिलता ही है, बट जो कुछ रिश्ते कुछ बाद में बनते रिश्ते हैं, बाद में बनते हैं हाँ, और जो इतना गहरा बन जाता है, इतना अटूट बनता है कि दैट एक्चुअली हेल्प्स यू एड योर प्रोफेशनल करियर बेटर, बिकॉज ये आपका सिस्टम है, आपका फैमिली है, और मैं आई हूँ एज अ न्यू मेंबर, या और मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, एंड मैं चाहती हूँ कि सबको ऐसा मौका मिले, एंड अगर आप में वो खूबियाँ है, वो पोटेंशियल है, डू नॉट हेजिटेट, डू इट, टेक द फर्स्ट स्टेप। हम लोग इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट लेकर के आया हूँ, जी क्योंकि ताकि हमारे आर्टिस्ट को, चाहे वो राइटर हो, एक्टर हो, फिल्म मेकर, वो सब पहली बार में लोग जान लें, और हम यहाँ पे आते रहेंगे हर 2-3 महीने में, जी ताकि हम वी कैन जस्ट गेट टू नो मोर अबाउट समृद्धि, 3 महीने में कितना ग्रो हुआ, फिर कितना ग्रो हुआ, आपकी जो मूवीज़ है, जो कंटेंट है, लोग देख पाएंगे, और हमारी ऑडियंस भी आपसे जुड़ पाएंगे बार बार, जी क्योंकि इस समय हम देखा जाए तो हमारे जो करीब 1000 के आसपास जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे फिल्म मेकर्स फ्रेंड्स हैं, जी वो तो मुझे देख ही रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो ये वीडियो इज़ ओपन टू ऑल, आई मीन 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, दैट इज जहाँ, ऑफिशियली, अनऑफिशियली वी स्टिल डोंट नो। अच्छा अच्छा, जो भी है, ऑफिशियली जो ये पूरे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, वो सब हमको देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए समृद्धि की जो टैलेंट है, इनका जो स्किल है, लोगों तक पहुँचे, और जो ऑडियंस मिले खास करके, इसीलिए इसको हमने बनाया है पॉडकास्ट को, ताकि हमारे आर्टिस्ट को लोग जान पाए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, और जी 2 क्वेश्चन है। नहीं नहीं, आप जितना चाहो क्वेश्चन पूछो। मेरा एक सवाल ये है कि कौन सी मूवी, अगर हाँ मैं 1-2 मूवी का नाम पूछूं, जी तो विच मूवी यू कैन जस्ट टेक इंस्टेंटली नेम कि ये मूवी यार मेरे को टच किया, मतलब आपको टच जी किया, जी। बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवी, कोई ऐसा मूवी जिससे आप खुद इंस्पायर्ड हो? सो एक कई साल पहले एक एनिमेटेड मूवी आया था हॉलीवुड का, जिसका पार्ट 2 भी निकल रहा है शायद 2-3 महीने में, इनसाइड आउट बोल के, जो हम लोग इंडियंस को जिस जिस चीज़ को हम लोग नवरस बोलते हैं, द 9 इमोशंस, they showed 6 emotions there of a baby personified into characters inside the mind, where there's happiness, there's sadness, there's anger, there's disgust, तो कुछ ना कुछ है, and there's fear also, ये सब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, एंड वन के नॉट एग्जिस्ट वाइल द अदर इज नॉट देयर। आप पूरा दिन सिर्फ हंसते ही रहो, आप टायर्ड हो जाओगे, थोड़ा तो दुख चाहिए यार लाइफ में, तो फील कि हाँ खुशी किस चीज़ की है, मतलब खुशी कब exactly. मिलती है, देन यू फील सो लाइक वो धक धक वाला मोमेंट, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर गोविंदा जी मेरा स्क्रिप्ट को अप्रूव करते हैं, इफ ही टेक्स इट अप, दैट विल बी माय फैन गर्ल मोमेंट फॉर मी, दैट इज वन, दैट इज वन मूवी दैट्स रियली टच्ड मी, बिकॉज कोई ऐसा भी सोच सकता है कि नवरस को 6 इमोशंस देके उसको पर्सोनिफाई करके उसका एक कैरेक्टर बनाया जाए एक एक का। और दूसरा मूवी दैट इज रियली 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 टच्ड मी इज मासूम, इट वाज एरिक सेगल्स आई थिंक मैन वुमन एंड चाइल्ड, मासूम, या द नसीरुद्दीन शाह एंड शबाना आजमी हाँ मूवी। हाँ, तो आई हैव गिवन 2 रेफरेंसेस योर, दैट एक कल्ट फिल्म मासूम, मासूम, यस, अ कल्ट फिल्म एंड अ न्यू एज हॉलीवुड फिल्म, न्यू एज नहीं है, थोड़ा 5-6 साल पुराना होगा, बट इतना इम्पैक्ट मेरे पे छोड़ा है बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स। तो एरिक सेगल का लव स्टोरी वाज वन ऑफ माय फेवरेट, मैन वुमन एंड चाइल्ड आई गॉट टू नो आफ्टर आई वॉच द मूवी, क्या यार एरिक सेगल ने ये भी लिखा था, आई डिडंट नो, एंड वाज लाइक ओके, एंड बैक इन स्कूल इट वाज लाइक यार हाउ कैन यू नॉट नो दिस बुक, एक वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर आता है। बट दैट मूवी नहीं, दैट सिनेमा, दैट फिल्म, माय बैड, खुद को करेक्ट नहीं करूँगी तो दूसरों को कैसे सिखाऊंगी मैं मनोज। दैट फिल्म आई रियली 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 लाइक्ड बिकॉज उसका जो डेप्थ था, जैसे आपने बोल्ड सीन्स के बारे में कुछ देर पहले आपने बताया था, a lot could have been shown there. Nasiruddin Shah is having an extramarital affair, they're getting intimate, the baby is being born out of the wedlock and everything. None of them was shown, but still the meaning was so clear that I felt that was a bold movie. And I was waiting for you to ask me this question because I wanted to tell you by going back a few questions behind and telling you boldness उसमें भी था, but don't show, but don't नहीं tell, but don't show. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ राइटर, Yes. राइट? नहीं, एरिक सेगल ने बुक तो लिखा, स्क्रीन पे जिसने लिखा उसका भी तो यस यस, वही उसको, कह रहा हूँ ना, हाँ, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, बेसिकली ऑल द राइटर्स जिसने भी कंट्रीब्यूट किया है मूवी में, द डायरेक्टर,
Even the actors. एक्टर्स डायरेक्टर्स। So beautiful. So beautiful. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जी एक मैसेज हाँ जो हमारे अपकमिंग टैलेंट्स लाइक यू और आप जैसी बहुत समृद्धियाँ हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिन्हें कुछ करना है, जितनी फायर आपके अंदर भी है, और बहुत से लड़के लड़कियाँ यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं या पहुँचेंगे लेट से, बट उनके लिए एक मैसेज जी। कि आप उन्हें क्या कुछ कहना चाहोगी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, क्या करना चाहिए? सी सिंपल है, टेक ओनरशिप। अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे वो तो शाहरुख बहुत खान से ने लोग हैं जो घर से परमिशन नहीं है या permission- आज भी बहुत छोटे से गांव हाँ, में है। नहीं, जैसे शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में बोल के गया था हाँ, कि आप जिस किसी भी चीज़ को को आप बहुत मन से चाहो, मैं एग्जैक्टली वो बात है मेरे को याद नहीं है, बट आई जस्ट स्टक टू मी। आप पूरी कायनात उसको आपको उसको आपसे मिलाने के लिए लिए कोशिश करती है, करता है जो भी। कायनात पता नहीं मर्द है या औरत है, बट कायनात तो कायनात, यूनिवर्स होता है। से अंडरस्टैंड दैट being born as a woman or as a girl in this Indian society is not easy. I have my family to take care of, I have my professional personal life, so many things. I'm from a tier 1 city, और जो सब औरतें या मर्द भी है जो tier 2 tier 3 में है, जो हमें देख रहे हैं आज मनोज, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही है, डोंट स्टॉप। अगर आज नहीं हो रहा कल होगा, बट होगा ज़रूर अगर खुद पे विश्वास रखते हो तो। बी कॉन्फिडेंट। तो थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पर आई एंड मोर देन 1000 नहीं लाखों जो अपकमिंग टैलेंट्स है, राइटर्स बेसिकली मेनली, उन सब के लिए आप एक प्रेरणा बन चुकी हो इस वीडियो के बाद, तो लोग देखने के लिए। और मेन चीज़ क्या है ना, मेरा ये पॉडकास्ट है ना, जब आप बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी एज अ राइटर, तो मुझे पता है कि इस वीडियो को ढूंढेंगे लोग, खोजेंगे ये कौन सा वीडियो है जो समृद्धि ने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था बिकॉज सिनेमा के उसमें लिए। आपको भी जब हम दोनों एक दूसरे का काम करके, आप तो ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुके हो, बट द स्काई इज नॉट इन द लिमिट। बहुत कुछ करना है अभी करना है, वही बोल रही हूँ, जब हम दोनों पहुंच जाएंगे, स्काई इज द लिमिट। यू रादर मून इज द लिमिट, बिकॉज सन, लोग मिशन आदित्य सन तक पहुंच रहे हैं, तो सन इज द लिमिट। अगर उतना डिस्टेंस तक हम दोनों पहुंचेंगे, मैं शायद स्काई तक पहुंची, अब सन तक पहुंचे। मेरा ये मानना ये है ना कि समृद्धि, कि मैं एक ही मेरा बिलीफ है जी, जो मेरा स्ट्रेंथ है, कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं जी, एज ए ह्यूमन बीइंग। जी, तो जो भी आपकी सोच है, खास करके जो टैलेंट्स हैं नए नए, तो उन्होंने कहा जैसा कि अगर आपके ड्रीम में ताकत है, जस्ट लिव फॉर योर ड्रीम एंड नेवर गिव अप, राइट? never give up, and Never give again don't want to copy any OnePlus का slogan, but again never settle for anything which does not give you happiness. Momentary है यार, 14 साल मैंने भी एडवर्टाइजिंग में बिताया, हाँ हाँ हाँ। but after that I had to take the stance, even if it is going against my parents, it's okay. बड़ी चीज़ है सिनेमा में, क्या है एज ए राइटर आपके लिए अच्छी बात क्या है कि अच्छा या बुरा जो भी आपने लाइफ देखा है ना, वो सारे आपको काम आएंगे लिखने काम में, आएंगे राइटिंग लिखने में, because जो it- भी आपने it shapes जितने your लोगों से आपने perception. मिला है ना, जी, इट विल रियली गिव अ शेप, अ नाइस शेप टू योर स्किल। तो थैंक यू सो मच thank you, समृद्धि, thank you so much एंड मनोज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नमस्ते। And- बीइंग एन इंडियन, नमस्ते मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई फील वेरी कनेक्टेड टू माई रूट्स, क्योंकि लंदन में 2 साल थी, बट कभी नमस्ते करना नहीं छोड़ा मैंने। वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ समृद्धि, और हम चाहेंगे कि समृद्धि के जो फिल्म राइटिंग का जो अब दौर शुरू होगा तो रुके नहीं, तो हमें सबको मिल करके, हम सबको मिल करके उनको सपोर्ट करना है, मैंने कहा था। एंड थैंक यू सो मच गाइज, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड ऑफ कोर्स कुछ समय को मिलेंगे हम इनसे भी कुछ टाइम के बाद, कुछ जी। महीने के बाद, जब समृद्धि की कुछ फिल्में हम लोग देख चुके होंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड डे। थैंक यू।